काले खोल की खाड़ी पर तूफान एक क्रोधित देवता की तरह टूटा। जॉन कार्टर, शहर का अनुभवी लाइट हाउस कीपर, खिड़कियों पर बरसती बारिश और चीखती हवाओं के खिलाफ खड़ा था। प्रकाश स्तंभ की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई निकली, रात के सामने एक कमजोर चुनौती। उसे यह नौकरी नहीं चाहिए थी, वह दुर्घटना के बाद, अपनी पत्नी को उसी निर्दय समुद्र में खोने के बाद जिसकी वह अब रखवाली करता था। लेकिन समुद्र में इंसानों को वापस खींच लेने की आदत थी। तभी उसने उसे देखा। एक पीला सा शरीर, गीली रेत में आधा दबा हुआ, लकड़ी की तरह बेजान। पहले तो जॉन ने सोचा कि यह एक लाश है। लेकिन जब बिजली चमकी तो उसकी उंगलियां हिलीं। उसकी त्वचा ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी। नब्ज नहीं थी, लेकिन उसकी छाती हल्के हल्के सांस ले रही थी। उसके होंठ नीले थे, काले बाल समुद्री घास से उलझे हुए, और उसकी कलाई पर स्याही से बना एक अजीब सा निशान। शहर का डॉक्टर हैरिस नाम का एक बूढ़ा आदमी इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। हाइपोथर्मिया नहीं, डूबने के कोई निशान नहीं। और ये उसने उसके गले पर पड़े हल्के निशानों की ओर इशारा किया। ये कुछ गलफड़ों जैसे लगते हैं। जॉन ने ठठाकर हंस दिया। यह नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन उन चीजों को नहीं समझा पाता था जो उसके आसपास हो रही थीं। जब वह हिलती तो बत्तियां टिमटिमाती, जब वह गुजरती तो रेडियो पर सिर्फ स्टैटिक सुनाई देता, और जब जॉन उसे लाइट हाउस में अकेला छोड़कर जाता तो लौटने पर फर्श पूरी तरह गीला मिलता, हालांकि पानी कहीं जमा नहीं था। वह कभी बोली नहीं। काले सूट वाला आदमी बिना बादलों वाले दिन आया। डॉक्टर एलाई वेंस, उसने कहा, एक बैज दिखाते हुए जिसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपके मेहमान के बारे में हूं। जॉन ने अपनी शॉटगन को मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वेंस ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वह मुस्कुराहट नहीं पहुंची। हम उसे ढूंढ रहे हैं। वह महत्वपूर्ण है। उसी रात जॉन ने वेंस को उस औरत के कमरे के पास घूमते पाया। एजेंट के हाथ में एक सिरिंज थी, जिसमें कुछ तैलीय और इंद्रधनुषी भरा हुआ था। तुम नहीं समझते कि वह क्या है, वेंस ने हिस्सा। उन्होंने उसे ऊपर भेजा है। तैयारी के लिए। जॉन ने वे कौन हैं यह पूछने का इंतजार नहीं किया। उसने वेंस को बेहोश कर दिया। औरत ने जॉन की कलाई पकड़ ली। पहली बार उसने बात की, शब्दों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में तस्वीरें भेजकर। एक शोध पनडुब्बी गहराई में उतरती हुई। नीचे एक रोशनी दिल की धड़कन की तरह चमकती। और फिर कुछ ट्रेंच से उठता हुआ, कुछ ऐसा जिसके बहुत ज्यादा दांत थे, बहुत ज्यादा आंखें। वैज्ञानिकों ने उसे जगा दिया था। और यह औरत, वह इंसान नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। वेंस हिला, खून से सने दांतों के बीच हंसता हुआ। तुम्हें लगता है तुम इसे रोक सकते हो? यह पहले से ही यहां है, सदियों से यहां है। बाहर ज्वार अस्वाभाविक रूप से पीछे हट रहा था। लाइट हाउस कांप उठा। कांच टूटे। औरत ने मुंह खोला, और उसके गले से निकली आवाज इंसानी नहीं थी, वह गहराई की चीख थी, किसी प्राचीन चीज की पुकार। समुद्र ने जवाब दिया। लहरें पहाड़ की तरह उठीं। शहर की बिजली चली गई, और पानी से आकृतियां निकलीं। न आदमी, न मछली, कुछ ऐसा जो बीच का था। जॉन ने वेंस की पिस्तौल उठाई, लेकिन एजेंट पहले ही भाग चुका था, अपने रेडियो में चिल्लाता हुआ। कंटेनमेंट फेल। फेज 3। एक मोटी सी मूंछ, पेड़ की तरह मोटी, पानी से निकली और उसे खींचकर नीचे ले गई। औरत ने जॉन की छाती पर हाथ रखा। उसके दिमाग में उसकी आवाज शांत थी। तुम भाग सकते हो, या लड़ सकते हो। जॉन ने लाइट हाउस को देखा, उसकी जेल, उसका शरणस्थल। फिर समुद्र को देखा, जो अब हिलती हुई छायाओं से काला पड़ चुका था। उसने शॉटगन में गोलियां भरी। इसे जला दो। बीकन जल उठा, लेकिन इस बार उसकी रोशनी हरी थी, पराई। जीव चीखे। औरत मुस्कुराई। और नीचे, बहुत नीचे दबी हुई अंधेरी में कुछ बड़ा उठने लगा। अगर कोई यह सुन रहा है, तट से दूर रहो। वे पानी में हैं, वे गोलियां, लाइट हाउस ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुम वहां हो। उन्हें नहीं। एक लंबी भयानक गुर्राहट। भगवान, हे भगवान। वह हमें चेतावनी नहीं दे रही थी, वह उन्हें बुला रही थी।